अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर थर्ड क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर कर रहे होंगे। इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की शॉर्टकीज़ को स्टडी करेंगे और हमारे कीबोर्ड पे दिए गए कुछ ऐसे बटन्स को स्टडी करेंगे जिनको आप रूटीन में देखते तो हैं लेकिन उनको यूज़ नहीं करते। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ हेडिंग्स हैं और कुछ पैराग्राफ्स हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे किस तरह से हम चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और जिस जगह पे आपको उसको पेस्ट करना है वहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। और अगर आप किसी चीज़ को कट करके दूसरी जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इतने वर्ड को लेटर्स को कट करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल एक्स से कट करता हूँ और कंट्रोल वी के साथ वहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह से शॉर्ट की मदद से हम अपने फ़ॉन्ट को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस वर्ड को बड़ा करना है, मैं कंट्रोल और शिफ्ट का बटन दबाऊंगा और साथ में ग्रेटर देन का साइन को प्रेस करूंगा तो ये देखेंगे साइज़ बड़ा होता जा रहा है। और अगर मुझे छोटा करना है तो मैं यही दोबारा करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन। इस तरह से आप अपने फ़ॉन्ट को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, बट याद रखें इसमें वही साइजेस आ रहे होते हैं जो आपके पास इस लिस्ट में पड़े होते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे किस तरह से हम अपनी हेडिंग्स को बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और इटैलिक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल का बटन प्रेस किया हुआ है और सिलेक्शन ले रहा हूँ। अब मैं कंट्रोल और बी का बटन प्रेस करता हूँ तो ये सब हेडिंग्स बोल्ड होंगे। आप देखेंगे ये सब हेडिंग्स बोल्ड होंगे। अगर मुझे इसको अंडरलाइन भी करना था तो मैं इसी को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल और यू का बटन प्रेस करता हूँ तो ये सब अंडरलाइन हो गई। कंट्रोल आई का बटन प्रेस करता हूँ तो ये सब इटैलिक हो गई। और अगर अब मुझे इनका साइज भी बड़ा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। इसके बाद हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम सेंटेंस केसेस को यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट की के ज़रिए। मैं सारे टेक्स्ट को पकड़ता हूँ और सबसे पहले तो मैं यहाँ से जाकर ना इसको लोअर केस कर देता हूँ। अब जैसा कि आपको पता है कि हेडिंग आपकी सेंटेंस केस होती है तो मुझे ये अपनी हेडिंग्स को पकड़ना है। हेडिंग्स को पकड़ने के बाद मैं शिफ्ट और F3 का बटन प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं शिफ्ट और F3 का बटन प्रेस करता हूँ तो एक बार तो ये कैपिटलाइज ईच वर्ड में गया, उसके बाद दोबारा प्रेस करने पे ये अपर केस में गया और दोबारा प्रेस करना तो लोअर केस में। मतलब ये तीनों केस को यूज़ करता है। इसके अदर केसेस, इसके अंदर इस शॉर्ट की में अदर केसेस वर्क नहीं करते। जैसा कि आपके पास ये था सेंटेंस केस और टॉगल केस, ये इसमें वर्क नहीं करते। तो इस तरह से आप अपने केस भी चेंज कर सकते हैं शॉर्ट की मदद से। और अब इसके बाद हम बात करते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की। अगर मैं किसी भी वर्ड को पकड़ता हूँ और कंट्रोल और इज इक्वल टू का साइन डालता हूँ तो वो सबस्क्रिप्ट हो जाता है। और अगर मैं यही काम कंट्रोल और शिफ्ट और इज इक्वल टू के साइन के साथ करूँ तो ये चीज़ अब सुपरस्क्रिप्ट हो जाती है। इसकी की आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर लाएं और यहाँ पे एक छोटा सा आपके पास कमेंट बॉक्स आता है जिसमें लिखा हुआ है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस इज इक्वल टू, और प्लस एक ही बटन से प्रेस होता है। अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो प्लस होता है, अगर विदाउट शिफ्ट करते हैं तो वो इज इक्वल टू होता है। इसके बाद हम बात करते हैं किस तरह से हम फॉर्मेट प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने इस टेक्स्ट का फॉर्मेट किसी और टेक्स्ट पे देना है। ये यहाँ पर मैं एक और हेडिंग क्रिएट कर रहा हूँ। मुझे ये वाला टेक्स्ट इस हेडिंग पे देना है, यू वांट टू ऐड पे। मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ और कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट सी आपने करना है। कंट्रोल शिफ्ट सी से आप फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं और जिस टेक्स्ट पे लगाना है कंट्रोल शिफ्ट वी। अब इसके ऊपर आप पेस्ट करना है तो वही फॉर्मेट उस पर आ गया। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया था कि सेंटेंस केस कभी भी फॉर्मेट प्रिंटर में वर्क नहीं करता। तो इस तरह से आप इसका सेंटेंस केस दोबारा लगाएंगे शिफ्ट और F3 का बटन प्रेस करते हुए। तो ये देखें अब आपके पास वही फॉर्मेट इसके ऊपर आ गया। इसके बाद हम देखेंगे अलाइनमेंट की शॉर्ट कीज। आप यहाँ से इस टेक्स्ट को पकड़ते हैं, कंट्रोल और ई का बटन प्रेस करते हैं तो सेंटर लाइन हो जाता है। कंट्रोल F प्रेस करते हैं तो लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल R प्रेस करते हैं तो राइट अलाइन हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कीबोर्ड के कुछ बटन्स की। जैसा कि आपके पास एस्केप बटन होता है। अगर आप कोई भी इस तरह का टूल लेकर फिर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं, आपको इस टूल को छोड़ना है तो आप एस्केप बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका वो टूल छूट जाता है। ये देखें अब आप नॉर्मल पोजीशन पे आ गए हैं। इसके बाद बात करते हैं टैब बटन की। टैब बटन आपके पास यूज़ होता है किसी भी जगह पर स्पेस क्रिएट करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट करता हूँ तो इस तरह से आता है। अगर मैं दोबारा स्पेस करता हूँ तो ये पूरा पैराग्राफ आगे जाता है। अगर मुझे इसी लाइन की स्पेस आगे लेके जानी है तो आप यहाँ पर स्पेस का बटन प्रेस करेंगे और टैब। दोबारा से मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले आप टैब प्रेस करेंगे, स्पेस और फिर टैब। दरमियान में एक स्पेस आनी चाहिए।
इसके बाद बात करते हैं कैप्स लॉक की। आपको पता है कि नॉर्मली कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो उसके स्पेलिंग स्मॉल लेटर्स में होते हैं, लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ वही चीज़ करते हैं तो वो कैपिटल में हो जाता है। ये देखें, अगर आप कैप्स लॉक ऑन करके रखते हैं और नॉर्मली कुछ भी लिखते हैं तो कैपिटल लिखेगा, शिफ्ट क्या करेगा, स्मॉल लिखेगा, ऑपोजिट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं विंडोज़ बटन की। ये आपके पास विंडोज़ के लिए यूज़ होता है। अब अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ डाटा सेव करना है तो आप उसके लिए कंट्रोल और एस का बटन प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल एस का बटन प्रेस करेंगे, जैसे आपने कोई चेंजेस किए हैं इस डॉक्यूमेंट में वो सेव हो जाएंगी कंट्रोल एस प्रेस करने पे। अब मैं इसको खोल रहा हूँ तो देखें वो चेंजेस इसके अंदर हैं। इसके बाद बात करते हैं नम लॉक की। नम लॉक अगर आपके कीबोर्ड पे ऑन होता है तो अब आपका कीबोर्ड के ऊपर से आप कुछ भी डिजिट्स टाइप कर सकते हैं। अगर आपका नम लॉक बंद होता है तो आप क्या कर सकते हैं, अभी ये नॉर्मली वर्क करेगा। आपने देखा होगा कि 8 के ऊपर एक एरो की बनी होती है। अगर आप 8 यूज़ कर रहे हैं तो एरो की तरह ये वर्क कर रहा है। 2 नीचे की तरफ लेके जा रहा है, 4 लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा है और 6 राइट की तरफ लेके जा रहा है। इसके बाद आपके पास होता है पेज अप एंड पेज डाउन। अगर मैं कंट्रोल ए करके सारे डाटा को पकड़ता हूं और कंट्रोल सी करता हूं और यहां पर आके 2 से 3 बार इसी डाटा को पेस्ट करता हूं कंट्रोल वी पेस्ट, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ पेजेस इंक्रीज हो गए हैं। अगर मुझे पिछले पेज पर जाना है तो मैं पेज अप का बटन प्रेस करता हूं तो मैं पिछले पेज पे चला जाऊंगा। अगर डाउन करूंगा तो नीचे वाले पेज पे चला जाएगा। अप एंड डाउन से आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं होम बटन की। होम बटन कैसे यूज़ होता है, अगर आप इस लाइन के एंड पे खड़े हैं, आपको इसके स्टार्ट में जाना है, आप होम पे क्लिक करते हैं तो इसके स्टार्ट में ले जाएगा। मैं इस लाइन पे आता हूँ, देखें होम प्रेस कर रहा हूँ तो ये स्टार्ट में लेके जा रहा है। और अगर मैं कुछ डाटा को सिलेक्ट करके करता हूँ, ये फॉर एग्जांपल मैं सारे डाटा को पकड़ लेता हूँ और होम का बटन प्रेस करता हूँ तो ये फर्स्ट पेज पे ले जाएगा। और इसी तरह से एंड का बटन भी यही काम करता है। अगर मैं सारे डाटा को पकड़ता हूं और मैं किसी भी पेज पे खड़ा हूं, मैं एंड का बटन प्रेस करता हूं तो मैं लास्ट पेज पे चला जाऊंगा। और इसी के साथ आता है डिलीट का बटन। अगर कंट्रोल ए करके सारे डाटा को पकड़ के डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये कीज़ आप यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। वर्किंग के लिए बहुत ईजी रहता है। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, सिलेक्शन कैसे हम कीबोर्ड की मदद से अपने डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस जगह पे खड़ा हूं, अगर मैं शिफ्ट और लेफ्ट एरो की को प्रेस करता हूं तो ये पीछे की तरफ लेटर्स को पकड़ना शुरू कर देता है। बट ये थोड़ा स्लो है। अगर मैं फास्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करता हूं और प्लस लेफ्ट एरो की को प्रेस कर रहा हूं तो ये देखिए पूरे का पूरा वर्ड पकड़ रहा है। अगर मैं शिफ्ट और अप एरो की को प्रेस करता हूं तो ये पूरी की पूरी लाइन पकड़ने लग जाता है। और अगर मुझे इसको थोड़ा सा फास्ट करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूं, शिफ्ट कंट्रोल और अप की, शिफ्ट कंट्रोल और डाउन की कर रहा हूं तो ये देखें पूरे के पूरे पैराग्राफ्स पकड़ रहा है। विदाउट कंट्रोल क्या करता है, शिफ्ट और एरो की क्या करती है, लाइंस पकड़ती है और कंट्रोल के साथ यही पैराग्राफ पकड़ने लग जाता है। देखें पूरे का पूरा पैराग्राफ पकड़ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी सिलेक्शन ले सकते हैं विद कीबोर्ड। इसके बाद हम लास्ट की को स्टडी करते हैं, कंट्रोल और पी। अगर कंट्रोल और पी को प्रेस करते हैं तो आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाता है कि किस तरह से आपका ये चीज़ प्रिंट होके आएगी। और आप यहाँ से इस चीज़ को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको प्रिंट करते हुए प्रिंट नहीं करना, आप इस चीज़ को पीडीएफ बनाना चाहते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ पे क्लिक करते हैं और प्रिंट कर देते हैं तो अब आपके डेस्कटॉप पे जिस भी जगह पे आप लोकेशन पे इसको सेव करेंगे उस जगह पे इस चीज़ की पीडीएफ बन के आ जाएगी। कुछ भी नेम दे देता हूँ, सेव करता हूँ तो ये देखें ये पीडीएफ बन के आ गई। पीडीएफ बनाने का तरीका ये पुराने वर्जन्स में इसी तरह से होता था, लेकिन अब न्यू वर्जन्स के अंदर ऐसे है कि आप इसके अंदर फाइल पे जाकर एक्सपोर्ट पे जाकर यहाँ से भी पीडीएफ निकाल सकते हैं, क्रिएट अ पीडीएफ। तो मुझे वो चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगी थी, मैंने आपको बता दी। ये देखें आपके पास ये चीज़ की प्रिंट निकल के आ गया, सॉरी पीडीएफ निकल के आ गई। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।